नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, हमने देखा भारत में मणिपुर में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग तरीके की त्रासदियां आई हैं। मणिपुर में जातीय उन्माद फैला तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं आई जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए। और यह प्रश्न पूछा गया, अनेकों बार पूछा गया और विशेषकर मणिपुर के लिए पूछा गया कि क्या ज्योतिष में इन चीज़ों का कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? ज्योतिष के माध्यम से क्या इन चीज़ों को पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था, या क्या किया गया है? और यदि किया गया है तो उसके पीछे का ज्योतिषीय तर्क क्या है? ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग भी प्रेडिक्शन, समय से पहले चीज़ों को जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बातें बड़ी ही रोचक है। और कुछ लोगों ने तो, कुछ दर्शकों ने कटाक्ष भी किया था मेरे चैनल पर कि ज्योतिष सिर्फ एक पोस्टमार्टम करने का टेक्निक भर है, इससे पहले प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो त्रासदियां हुई हैं ये क्यों हुई हैं और अभी कितने दिनों तक चलेंगी, विश्व के कौन कौन से भाग को प्रभावित करेंगी और उसके पीछे का तर्क क्या है। छोटा सा वीडियो है लेकिन रोचक वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को आज से लगभग 2 वर्ष पहले के एक वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। सिर्फ 1 मिनट का क्लिप है, इसको देखिए। इसी समय में नॉर्थ ईस्ट में एवं साउथ में क्रिश्चियनिटी के द्वारा भी टारगेट किया जाएगा सीधे साधे हिंदुओं को। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में जैसे मणिपुर, वहां हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा। मिजोरम में चकमास को टारगेट किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भी एक बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, वो भी त्रस्त होंगे। आसाम में कई डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदुओं पर अत्याचार होगा। ये जो आपने देखा, ये 2021 में बनाया गया एक वीडियो था। यदि आप पुराने हैं इस चैनल पर तो आपको याद होगा, नेपच्यून जब मीन राशि में प्रवेश करने को थे तो एक रिसर्च वीडियो मैंने बनाया था जिसमें 2100 वर्षों का इतिहास, जब जब नेपच्यून मीन राशि में प्रवेश किए तब तब कैसे जलीय आपदाएं आई और साथ ही जातीय और सांप्रदायिक उन्माद इस विश्व के अलग अलग हिस्सों में बढ़ा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप है, जुलाई 2021 में बनाया गया वीडियो था। मणिपुर में त्रासदी कब हुई? मई से शुरू हुआ इस वर्ष। और आप देखिएगा तो इसमें भी एक पैटर्न है। 1993 मई में मणिपुर में कुछ इसी तरीके का सांप्रदायिक उन्माद फैला था, और आज जो ये उन्माद फैला है इससे वो कहीं ज़्यादा बड़ा था। उस समय में चूंकि सोशल मीडिया और मीडिया इतनी मुखर नहीं थी, इतने तरीके नहीं थे समाचारों को हम लोगों के सामने रखने के, इसलिए लोगों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा था उस समय में। लेकिन त्रासदी बहुत बड़ी थी। उस समय भी यदि देखिएगा तो शनि कुंभ राशि में ही थे, आज से 30 साल पहले। और इस बार जब ये परेशानी शुरू हुई और अभी भी जारी है, उस समय भी शनि कुंभ राशि में ही थे। इस बार शनि शतभिषा नक्षत्र में वक्री होकर धनिष्ठा की ओर वापस जा रहे हैं। पिछली बार धनिष्ठा और शतभिका के मुहाने पर, शतभिका के बिल्कुल जंक्शन पर आकर शनि वक्री हुए थे और धनिष्ठा में प्रवास कर रहे थे। ये सिमिलैरिटी था। अब आप लोगों को मैं नक्षत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के कुछ लाइन पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि और कहां कहां पर ऐसी त्रासदियां आ सकती हैं। और आप लोगों को मेरे कुछ पुराने वीडियोस भी याद आ जाएंगे जिसमें मैंने इन क्षेत्रों का नाम लेकर बताया था कि यहाँ पर परेशानियां बढ़ेंगी जब शनि शतभिषा नक्षत्र में होंगे। जस्ट 2 लाइन आपको पढ़ के मैं सुनाता हूं।
इस बुक में लिखता है, सतभिषा, पूर्वाभाद्रा एंड उत्तराभाद्रा रिप्रेजेंट द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ रशिया एंड द पॉपुलेटेड रीजन्स अप टू द नॉर्थ पोल। मतलब उत्तराभाद्रपद, पूर्वाभाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र रूस के उत्तरी भाग और उत्तरी ध्रुव के पॉपुलेटेड एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। और किन किन जगहों को रिप्रेजेंट करते हैं? काबुल एंड कांधार, ये अफगानिस्तान में है। हाई पीक्स इन उत्तराखंड लाइक यमुनोत्री एटसेट्रा, उत्तराखंड की ऊंची चोटियां जो बिल्कुल नॉर्दर्न एरियाज है उसको रिप्रेजेंट करता है। मणिपुर स्टेट इन इंडिया, स्पष्ट लिखा हुआ है मणिपुर के बारे में। रीजन्स विद इन रावी, सतलज एंड ब्यास रिवर्स। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर इन हिमाचल प्रदेश। रावी, ब्यास और सतलज आप लोगों को मालूम होगा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलते हैं, पंजाब होते हुए पाकिस्तान जाते हैं। उसके अलावे लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू, इन्हीं क्षेत्रों में आप देखिएगा तो ये जो बादल फटने की घटनाएं, ज़मीन दरकने की घटनाएं, पहाड़ों के गिरने की जो त्रासदी है, ये इन्हीं क्षेत्रों में हुआ है, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। मंगोलिया, रावलपिंडी टू पेशावर, ये पाकिस्तान का एरिया हुआ। द लास्ट इंडियन विलेज ऑफ माना, उत्तराखंड की पहाड़ियों में भारत का जो सबसे अंतिम गांव है चाइनीज बॉर्डर के पहले, माना, उस जगह का उल्लेख है यहाँ। बहावलपुर ऑफ द जोहिया राजपूत्स, और बहावलपुर का एरिया जो करीब करीब भारत के बॉर्डर से सटकर ही है, पाकिस्तान में है। इन सारे क्षेत्रों का नाम जिस समय गुरु सतभिषा में आए थे 1.5 साल पहले, और फिर शनि जब सतभिषा में आए हैं, उस समय से मैं कह रहा हूं कि यहां परेशानियां होंगी। और आप देखिए इन जगहों पर हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो रवि, सतलज और ब्यास नदियों के बीच का क्षेत्र पाकिस्तान में भी पड़ता है। उसके अलावे रावलपिंडी से पेशावर तक का एरिया बता रहा है। आप देखिए ये एरियाज कितने हॉट हैं जब से शनि सतभिषा में आए हैं। जनवरी 2023 के बाद ये पूरा रीजन परेशान है। कभी महंगाई के वजह से वहाँ आटों के लिए लाइनें लग रही हैं, सड़कों पर मारामारी, अफरा तफरी हो रहा है, आर्थिक परेशानियां हैं, इमरान खान को लेकर एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, आर्मी का एक्शन है, कहीं पेशावर में बम फट रहे हैं मस्जिदों में, कहीं सुसाइड अटैक्स हो रहा है। इसके अलावे काबुल और कांधार का भी नाम है इसमें। काबुल और कंधार की स्थिति भी हम सभी लोग जानते हैं क्या है। इन क्षेत्रों में शनि जब तक सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद क्रॉस नहीं कर जाते हैं तब तक ये परेशानियां रहेंगी, और विशेष करके शनि जब तक सतभिषा में है। और शनि सतभिषा में फ्रेंड्स अगले वर्ष तक रहेंगे। अगले वर्ष भी जब शनि वक्री होंगे तब वो फिर से वापस आएंगे और सतभिषा को टच करेंगे। सतभिषा में जब शनि आए थे तो मैंने 2 और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस किए थे। एक मैंने कहा था सतभिषा स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए पिछले कुछ महीनों से अंतरिक्ष से जुड़े हुए समाचार कितनी प्रमुखता से हमारे समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स पर आए हैं। अभी 1.5 महीने से तो सिर्फ चंद्रयान की चर्चा है, और महादेव की कृपा से शायद चंद्रयान 3 अच्छे से लैंड भी कर जाएगा और भारत एक इतिहास रचेगा। आज से शायद 2 दिन पहले रशिया का एक सैटेलाइट चंद्रमा पर क्रैश किया है। इसके पहले आपने सुना होगा भारतीय रॉकेट ने सिंगापुर के बहुत सारे सैटेलाइट्स को एक साथ स्पेस में प्रस्थापित किया है। नासा समाचारों में बनी हुई है, स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है वो बनी हुई है, और चाइनीज़ स्पेस एजेंसी भी समाचारों में बनी हुई है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन से भी इम्पॉर्टेंट समाचार आ रहे हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मैंने प्रेडिक्शन किया था कि शतभिषा नक्षत्र जब जब एक्टिवेटेड होता है तो न्यूक्लियर एलिमेंट भी एक्टिवेटेड होता है। आप देखिए पिछले कुछ महीनों में
पता नहीं कितनी बार इस तरीके का अनाउंसमेंट रशिया और भी दूसरे जगहों से हुआ है कि अब न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। पुतिन ने तो खुली चेतावनी भी दी कि इसी तरीके से चलता रहा तो हम परमाणु बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इन कुछ उदाहरणों के साथ, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को देखिए। जो जो मैंने कहा है ये मैं पिछले कई महीनों से कहता आ रहा हूं। एक का तो मैंने छोटा सा क्लिप भी आपको दिखाया। तो ये परेशानी अभी इन जगहों पर जिनका मैंने नाम लिया ये बनी रहेंगी, और ये लगभग तब तक जारी रहेंगी जब तक शनि कुंभ राशि में है। ज्योतिष के विद्यार्थियों को और दूसरे प्रश्नकर्ताओं को जिन्होंने भी प्रश्न पूछा था मणिपुर के बारे में और ज्योतिष के प्रासंगिकता के बारे में, मुझे उम्मीद है उन लोगों को उनका उत्तर मिल गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और लोगों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग फिर से किसी और वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।